साथियों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे शिक्षा विभाग में कार्यरत किसी भी वर्ग के शिक्षक कर्मचारी की पेस्लिप कैसे निकालें, किस पोर्टल के माध्यम से निकालें, और उसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर शिक्षक का पासवर्ड अपडेट नहीं हुआ है या उसको अपने उस पोर्टल का पासवर्ड नहीं पता है तो उस पासवर्ड को कैसे जनरेट करें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको IFMS सर्च कर लेना है। IFMS सर्च करने के बाद हमें MP में जो कर्मचारी हैं उनको इस लिंक पर क्लिक करना है। ये आप देख लेंगे, साइबर ट्रेजरी mptreasury.government.in है ना, इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ हमारी शिक्षक की यूज़र आईडी जो एम्प्लॉय कोड होता है, इनको जो ब्लॉक स्तर से प्राप्त होता है एम्प्लॉय कोड, जिस कोड से इनकी पेमेंट होती है वो कोड लगेगा। यहाँ उनका पासवर्ड लगेगा, यहाँ ये कैप्चा आएगा, यहाँ से लॉगिन। अगर शिक्षक को अपनी आईडी यहाँ पर मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो हम इसे पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। ये यहाँ फॉरगेट का ऑप्शन दिया हुआ है ये, ठीक है। यहाँ हम ये क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमें शिक्षक का एम्प्लॉय कोड डालना है। एम्प्लॉय कोड हमारे पास है। अगर आपके पास एम्प्लॉय कोड नहीं है तो शिक्षक को उनके एम शिक्षा मित्र के ऐप से मिल जाएगा। वहाँ भी नहीं मिलता है अगर आपका एम्प्लॉय कोड, तो आप अपने संकुल में जाकर वहाँ से जो भी आपका कर्मचारी हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं या फिर बाबू हैं, भ्रत हैं, प्रचार हैं, उनसे बात करके आप अपने एम्प्लॉय कोड प्राप्त कर सकते हैं। नहीं होने की स्थिति में ये आपके नंबर में OTP यहाँ से जा चुकी है, ठीक है। यहाँ से OTP जाएगी, ओके कर दिया हमने। यहाँ OTP डलेगी, 1 मिनट का टाइम होता है। हम OTP डाल लेते हैं। यहाँ से हमें OTP प्राप्त हो गई है, हमने यहाँ पर OTP डाल दी। OTP डालने के बाद हमें यहाँ वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ही OTP पर हम क्लिक करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा इनका पासवर्ड। यहाँ से हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं और सेव करके डाल भी सकते हैं, लेकिन कॉपी नहीं होने की स्थिति में इसको दोबारा रीसेट करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप इसकी एक फ़ोटो ले लीजिए। ये फ़ोटो के बाद आप इसे एक कागज़ पर नोट कर लीजिए। हम यहाँ नोट कर लेते हैं। ये ठीक है, नोट हमने कर लिया और साथ में हम यहाँ कॉपी भी कर लेते हैं। यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है, ये हमें तुरंत वापस कर देगा। यहाँ हमें उनका एम्प्लॉय कोड डाल देना है। एम्प्लॉय कोड के बाद यहाँ पर पासवर्ड पर हमें फिलअप कर देना है, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया था तो कॉपी हो गया था। अगर आप कॉपी नहीं कर पाते हैं तो लिख कर आप उसे डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर एक ऑप्शन देगा पासवर्ड चेंज करने का, क्योंकि ये पासवर्ड याद तो रहेगा नहीं हमको, तो यहाँ से हम पासवर्ड को चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आप अपने यहाँ का पासवर्ड जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं अपने कर्मचारी अधिकारी का। और पासवर्ड बनाने के बाद उस पासवर्ड को भी आपको नोट कर लेना है। नोट करने का फ़ायदा ये रहता है कि हमें ज़रूरत में मिल सकता है। यहाँ हमने डाला, ये यहाँ स्ट्रॉन्ग लिख के आ गया, बहुत ही बढ़िया पासवर्ड बना हुआ है। हमने यहाँ पर सेव कर दिया, पासवर्ड चेंज हो गया। यहाँ पर लॉग आउट का लेगा ऑप्शन, पूरा पेज हमको बाहर कर देगा। फिर हमें यहाँ से क्लिक करना है। यहाँ ये लॉग आउट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको अलग करके हमें यहाँ एंटर कर देना है। ये उसी पेज में हम दोबारा आ जाते हैं। यहाँ आने के चलिए हम इसे दोबारा चालू कर लिए। फिर हमें यहाँ पर अपना एम्प्लॉय कोड डालना है। एम्प्लॉय कोड डालने के बाद हमने जो पासवर्ड बनाया हुआ था हमें वो पासवर्ड फिलअप करना है। पासवर्ड फिलअप करने के बाद हमें ये कैप्चा भर देना है। यहाँ पर हमारा कैप्चा गलत हो गया, इसे हम दोबारा भर लेते हैं। ये हमने भर के लॉगिन पर क्लिक कर दिया। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर IFMS की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इनका एक OTP लेगा आधार कार्ड वाले नंबर से, क्लिक कर देंगे। ये ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ संबंधित शिक्षक का नाम आ जाएगा, ब्लॉक क्या लगता है हमारा वो आ जाएगा। फिर हमें इस HRMIS में क्लिक करके सर्विसेज में क्लिक करना है।
हमें निकालना है कर्मचारी की पे स्लिप। इसमें दो पे स्लिप आती है, एक ईयरली आती है और एक मंथली आती है। आपको अगर इसमें से किसी भी टाइप की आपको चाहिए है तो आपको निकाल सकते हैं आप। एनुअल सैलरी, यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ आप पूरा ईयर डालकर यहाँ जनरेट करके निकाल सकते हैं। और आपको मंथली चाहिए तो आप इस वाले ऑप्शन से निकाल सकते हैं। हमें ये आ गया। यहाँ से हमें 2025 की चाहिए है, 25 के साथ हमें जुलाई से चाहिए है। हमने ये जनरेट पर क्लिक कर दिया। जनरेट पर क्लिक करने के बाद संबंधित कर्मचारी की ये पेमेंट सामने आ गई है। ठीक है, ये हम आपको दिखाएंगे नहीं क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें गोपनीय होती हैं। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ से आप मेरे को प्रिंट करके निकाल सकते हैं। ये आपकी पे स्लिप है। ठीक है, धन्यवाद।